गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं विशिष्टाय तत्मास्थाय सर्वदा देवी ब्रह्मरूपा शारदा इनके पद बंदन करो सुना सतुरे गढ़ी के लोगों ने भगवान मालाओं से हमें माला माल किया है। बड़े दाता लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं। इसलिए तो चाहे कोई ये को मुँह चलाते रहते तो अंत हिलो ना आए। चेताई हुई जगह, जगी हुई जगह बेचारी सकते नहीं। कहीं नए चेताए के बना नहीं सकते हैं, नए चेताए के कर नहीं सकते हैं। गढ़ी दाता गांव है। इस गांव में 50 साल लगभग हमको हो गया है। 50 साल पाणे जी की झोपड़ी पे रहे। पदम सिंह के पिताजी को पाणे जी कहते थे। फिर बापू जी की बगिया में रहे। सकड़न की थी जमीन के प्लॉट रामेश्वर ब्याह वगैरह की, और उनके बच्चों के घर बने। करब की कटिया लगा लेते थे। मकाऊ करब पूरी होती थी ना, करब उसे ऐसा लगा लिया और बस उसी में लेट जाते थे, उसी में रात। सवेरे वह केसरिया के कुआं पर जाते थे, वहां स्नान कर जाते थे। इतनी ठंड हो, जूता पहनते नहीं थे। एक पिछवाड़ा पे सर्दी काट लेती। पुराने लोगों ने हमें 2-2 रुपए इकट्ठा करके और एक पिछवाड़ा लाई के दरे सबसे। इस गांव का नाम जो गढ़ी है, वो परमात्मा ने इस नाम को, इस गांव को गढ़ के गढ़ा है। गढ़ की गढ़ा है। राम लाल गढ़ी। ऐसे अनुष्ठान कार्यक्रम होते ही रहते। आज कार्यक्रम तो बहुत हुए। मैं जानता हूं कि 40 को छोटे छोटे बड़े बड़े पेड़ पे भंडारों, मंदिर पे भंडारों ऐसे हो ही गए होंगे। बाद में जब हम अनुष्ठान करते थे तो 20-20, 25-25 लोग। तो अब कोई मत कहियो थोड़ी देर बाद वोट पाव करो तो खूब कर लीजिए, ठीक है। अब माला डाल के कोई मत नहीं। डोरीलाल हमारे पास पहुंचे। रोशनलाल गोहरी थे, हमें पता ही नहीं था। बुलंद सिंह गए, निवेदन करने लगे, अब लला तारी बजाना बंद करो। बस सुनो, देखो अभी माला का क्रम बंद कर दीजिए थोड़ी देर, खूब करियो, बाद में उठ पाओ। कहने लगे स्वामी जी भागवत हो रही है, डोरी भागवत कर रहा है।
डोरी हमारा बड़ा परम भक्त रहा है, विश्वासी भक्त रहा है। पेट से ये बहुत स्वच्छ और निर्मल है। आंखों में इसके आंसू आ गए कि स्वामी जी हमें तो तब मालूम पड़ा जब पर्चा छुप के आ गई, हमें मालूम ही नहीं पड़ा। पधरे ये दर्शन में क्या हो गया बेचारा, वो बच्चा है, सीधा है, अच्छा है, वो भी डोरी की तरह पेट को भोगे हुए बातन में आ लाया, सबसे निर्मल है। दोनों गए बाप बेटा ये स्वामी जी किसी प्रकार आ जाओ, कैसे आ जाओ। इस घड़ी तो पता नहीं कितने फोन गई, जलेसर से फोन गई, कई फोन तो तुम्हारे साहबानपुर से गई। ये हमारा पड़ोस में नगरा जखड़ वाला है, लाला वाला, उसमें से भी तो एक गई कि स्वामी जी कहाँ हो, भागवत में नहीं आए हो, भागवत हो गई। इस गांव का नाम मेरे नाम से लिखा है कि गड़ी पे कछु है रहो तो वे स्वामी जी कर रहे होंगे। ये गड़ी मेरे नाम, अब कोई काटो चाहे भैया तो काट दे, काटना चाहो तो काट। इस गांव में बहुत अनुष्ठान हुए, बहुत कार्यक्रम हुए, बहुत भागवतें हुई, लेकिन उन सब में भी एक अलग तरह का भाव अनुष्ठान है, सामूहिक हुए, उन लोगों ने मिलाकर के किए। लेकिन आज इस गांव में पहली बार एक डोरी लाल ऐसा वक्त में निकला है, उनके माता पिता को धन्य है, इनकी पत्नी को, इनके बच्चे को, बच्चे की पत्नी को, परिवार को धन्य है जो इतनी बड़ी हिम्मत बांध गई। एक समय वो था जब ये चोरी गांव छोड़ के जा रहा था, सब बेच बाच के लगा मेरे पास पहुंचा। सोई तो ये उस दिन लखन को कह रहा था, स्वामी जी हम तुम्हारी बदौलत ही तो लोग गए गाँव में, नाम तो छोड़ के जा रहे हैं। तो मन में आया इन भक्तों की इतनी बड़ी पिपासा, तो युद्ध में भी रणनीति बदलनी पड़ती है। भीष्म पितामह के आगे शिकंडी को कर दिया गया, देखा, मतलब युद्ध में भी रणनीति, स्थितियों में भी रणनीति, एक उसको लेकर के। तो मैंने कहा चलो सब लोग ऐसा, इन लोग ऐसे हो गए बेचारे कि हमारी हृदय में फिर वेदना हो गई। तो आज इस भव्य दिव्य कार्यक्रम में पुरानी लोग भगवान हमारे सब चले गए। रावे के प्लाट में मैं तो जानतू न जाने कितने दिन रही, रातों को वहीं आते थे। एक दिन झोपड़ी में बताई रात में चोर फोर आई है, किशनलाल मेरे संग लेते थे। सब लोगों ने कही स्वामी जी अब ये कोमल ओमल सब रात में गांव पूरा पहुंचा, उस समय जो थे जंग बच्चे यहाँ लेटने लगे। रामे के जड़ेला गिरा हुआ आम था, उसके नीचे झोपड़ी रही। फिर इनके चोप सिंह के में झोपड़ी आ गई। चोप सिंह ने कई बार हमसे एक बात कही, वो में वेदना होती रही कि स्वामी जी अगर तक तुम रह रहे हो, ऐसा ना कहीं हो कि तुम चले जाओ तो जब तक कोई और कब्जा कर दे। हमारी लड़का सबूर नहीं है, अकल नहीं है, हमारी ये सब बेकार है। अगर तुम रह रहे हो, तुम्हारी चले के बाद कहा होगा। ये चोप सिंह ने एक बात नहीं उनसे कई बार कहा। मैंने क्या कहा, चोप सिंह मैं जिस पात्र में भोजन करता हूँ उसमें छेद नहीं करता, जिसके यहाँ जमने मतलब ऐसा कायरी गद्दारी नहीं देता हूँ कि जहाँ मैं पला हूँ, पढ़ा हूँ, रहा हूँ, सीखा हूँ सब कुछ, और उनके साथ गद्दारी करो। ना तो मेरी ये साधुता है, ना विद्वान की ये विद्वानता है, और न जीवन में इंसान की ये इंसानियत है। तुलसी बाँ सपूत की सपनों में छोड़ी जाए, तो आप निभावे और भर लड़कन देऊ। आज इस परिवार का हम तो जानते एक आध साल बाद आए होंगे, एक आध साल से हो गई होगी शायद, नहीं आ पाते। इतना खिंचाव, इतनी कथाएं क्षेत्र में मैं भागवत के दरबार में बैठा हूँ,
ऐसा कोई दिन नहीं जाता है। रोज 2-2:30 बजे मैं निकलता हूँ और जाके कौन जाते वो तो खुश रह जाते, नहीं जाते वो गाली देते। महाराम दास पैसा वाले के जाते हैं, महाराम दास घमंडी रह गए। गणितम के चर्चा चली, स्वामी जी बड़े आदमी की कथा करते, स्वामी जी के ढेंगा गए, स्वामी जी ने नाई कर गई यहाँ की, और मैं ढेंगा देखो कोई गवा ही नहीं, मैं ढेंगा कोई नहीं करो, गाँव में अलग है, स्वामी जी ने नाई कर गई, स्वामी जी आ ही नहीं रहे हैं। और स्वामी जी अब कछु कह लगे, स्वामी जी ज्ञानी को चूको ज्ञानवान अर्जुन को चूको, एक महात्मा खंजरी पे गाया करते थे, ज्ञानी को चूको ज्ञानवान अर्जुन को चूको, और कई गिरधर कबर आए लिखत पढ़त में कर तू चूको। लेकिन जो चौगिल बुरे लोग होते हैं, 100 लागे झूठ चुगले में चोट कब नहीं ऐसा। लेकिन आइए, इतना भक्ति कार्यक्रम एक डोरी ने अपनी हिम्मत साध के, अब तो गांव का भी सहयोग है और होना चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा कि जाने ऐसे कार्यक्रम होने के बाद कब होते हैं। आज के इस भव्य कार्यक्रम का एक इतिहास डोरी के हाथ लिख दिया है, इसका इतिहास चलेगा जब तक लोग ज्ञान कर रहे हैं। आने वाले समय में भी करो, तो जब करो ये कभी कभी होते हैं, ऐसा करो, इतना बढ़िया करो, इतनी सभ्यता से करो कि लोग इस बात की, क्योंकि इस गांव में जो भी बड़े भंडारे हुए पुली छूटे ले देंगे, चाहे कितो सेवो चाहे कितो खबा, तो एक सभ्यता से हो सब लोगों के लिए। सब इस गांव के यंग बच्चे बड़े दमदार हैं, इनसे कह दे कि रात में यहाँ खोद के सवेरे लोग ताल बनानो है, तो आप विश्वास करो, गढ़ी गांव का एक ऐसा पानी है, अंदर से ऐसा एक करेंट है इस गांव की भूमि में कि सवेरे लोग यहाँ ताल खोदती हैं और दूसरे दिन कहते जाए बंद कर दे, तो सूझ करिए तो धीर धीर पराक्रमी अच्छे लोग हैं। तो आइए हम थोड़ी सी देर 2 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे, उसके बाद ठाकुर जी की जैसी कृपा होगी। अब तो बुढ़ापा है, कमजोर है। आपके यहाँ आने के लिए कल में 3 भागवतों में गए, आज की निपटाई के आए हम है। मैं तुम्हें सही बताऊं, मैं थक गया था, वो गर्मी बढ़ गई रात, एक बाल्टी सिर पर बुढ़ापा है, ताकत तो नहीं, तभी तो चाहे कोई बन बैठे तो मेरे ऊपर बात बता के दुनिया और सब कुछ हुए और हमारे ऊपर तो जड़ बैठा था। दुनिया डरी है, जाइए करिए, बोलिए वृंदावन बिहारी श्रीमन नारायण 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 श्रीमन ओ मेरे नारायण
वो भगवान कैसा है? जिस भगवान के नाम को भगवान के द्वार पर हम लोग बैठ कर जप रहे हैं। अब वो पहले का लोग भगवान है, कोई अपन मन में जब मत मान लियो तो भगवान बदल गया है। जाने सिवरी की राखी, कुलरी की राखी, मेरा मीरा का जय से अमृत बनाया, तुलसी का भाग बनाया, द्रौपदी की लाज बताया। अभी भी भगवान वही भगवान है, लेकिन तुम बदल गए हो, सिद्धांत को भूल गए हो, अपने घर को भूल गए हो।
दे तो दुखी है और जाको नहीं भाव तो और जाके बहू आई है तो बहू के आए में तो दुखी है और देखो जगह नहीं आई तो वो तो दुखी है। और ये अपने अपने अंदर झांक के देखो, एक सेकंड के लिए अपने मन को अपने अंदर ले जाओ। ये भागवत कथा है, ये भगवान का दरबार है, कलकाल का बुरा समय है। हम लोगों को अगर सुख पाना है, इस बुरे समय से अगर हम लोगों को गुजरना है, बचना है, जैसे गर्मी आती है तो तुम लोग एसी लगा लेते हो, पंखा लगा लेते हो, कूलर लगा लेते हो, हाथ में भीजना ले लेते हो। क्यों? गर्मी से। अब गर्मी तो पड़ रही है, लेकिन जिसने कुछ साधन बना लिया है उसको वो गर्मी कभी व्याप नहीं सकती है। वर्षा हो रही है, अब जब साधन है, साधन क्या है? छाता है, मोमिया की कोई है, तो वर्षा तो हो रही है और वर्षा हो रही तो भीगना चाहिए और लोग भीग रहे हैं, लेकिन वो व्यक्ति इसलिए नहीं भीग रहा है कि उसने एक छतरी का, छाता का एक साधन बना लिया, इसलिए नहीं भीग रहा है। ऐसे बुरे समय से बचने के लिए हमें जीवन में एक साधन करना पड़ेगा। एक तुम बेड पे पड़े पड़े और प्रार्थना के द्वारा तुम चाहो कि मेरे घर में सुख आ जाए, मेरे घर में शांति आ जाए। भगवान किसी काल में आ नहीं सकते। अंदर देखो, अपने मन को देखो, अपने मन में ये देखो कि मेरे मन में क्या क्या भरा है। अंदर ले जाओ मन को, भीतर हृदय के देखो, मेरे घर में बच्चे बच्चियां, स्त्री पति पत्नी, देवती देवतो और बहन बहनोई, पूरा परिवार, गांव चाचा ताऊ, भैंस पड़ा, लवारे पगारे, सब भरी और सबका सुबह से शाम तक हमको याद आ जाती है, स्मरण आ जाता है। लेकिन इतनी भीड़ को मैं हाथ जोड़ के पूछना चाहता हूँ, ईमानदारी से कोई बताना, किसी को भगवान याद आता है? बताओ, आता है? आप अपने घर में जाइए, एक सेकंड को अपने मन को अपने घर में ले जाइए। भगवान बहुत एक सेकंड को अपने मन को अपने घर में ले जाइए और अपने घर में देखिए कि तुम्हारे घर में क्या क्या है। सब कुछ रखा होगा, चटिया चूलो, बेड बेड, कुर्सी कुर्सी ने कहा था, पहले हती चौका, फिर वही रसोई, अब शायद है वो किचन। अब क्या किचन? तो क्या है, अब तुम्हारे घर में सब सामान है, सब कुछ टीवी बढ़िया लगी है और बढ़िया टीवी लगी है। अब तो लड़का टीवी मांगते और पहले जब चलिए चलो तो ये ब्याह को रगड़ा, तो ये लंबादार के कप्तान बिगड़ी जाओ ब्याह में कि हम ब्याह तब करिए जब हमें बिक्की दे पाओ। लंबादार तो कह रही आप लंबादार मेरे देखा गए कि स्वामी जी की मेरी बात बहुत मान तो करते ना, स्वामी जी या कप्तान है समझाओ। हमने कही मैंने कह कप्तान हाँ बिक्की मांग रहा हूँ, और स्वामी जी आ जाएगी तो आ जाएगी, आ जाएगी अरे ब्याह में तो मिल जाएगी। भी खपा बिगड़ी और जो भी खपा गाँव के को जानते हो, हम तो भी खपा बिगड़ी आओ बिक्की नहीं है। हरी सिंह ने कही तो हमनी की बउए कहे लो लोड़ा है, तुम कहे बिक्की बिक्की जो के चूल्हे सुबह टिप पाए। अब इन चीजों के लिए तो हम बिगड़ जाते हैं। आपके घर में सब कुछ रखा है, गाड़ियां खड़ी होंगी, सब कुछ होगा, लेकिन आपके घर में भगवान नहीं होगा। भगवान है, सब कैसे मिले, शांति कैसे मिले? भगवान शंकर भगवान कहते हैं कि जब हो जाए शंकर सतनामा होए अवसो मनई विश्रामा। अगर तुम सुख चाहते हो, न तुम्हारे घर में भगवान है, न तुम्हारे घर में भगवान है, तुम्हारे घर में वो इबादत ही इबादत है, बीमारियां बीमारियां हैं।
तुम्हारा भोजन अशुद्ध हो गया, भोजन बिगड़ गया, और इतना बिगड़ गया है कि अब तो भगवान बफर चल गया। जलेसर में मैं कहूँ कि बफर में गई नहीं आज तक, क्योंकि ब्याह में किसी के नहीं जाता हूँ, भगवान कथा भागवत हवन यज्ञ में ही पहुंचता हूँ। मरे गिरे हुए मेरा नियम है कि जाओ तो सबके, अब सबके पहुंच नहीं सकते, बहुत बड़ा क्षेत्र है। ब्याह का वो काट डाले थे, भागवत का काट इतो तक वो लग गया चट्टा तो भागवत और नाम आराम दास, स्वामी जी महाराम दास, लखनपुरा वाले फलाने और ठिकाने, ये इनमें पहुंच पाते किसी के लिए। जलेसर में आए हम एक बार, उनके कोई अनुष्ठान था, जन बच्चे का कुछ किया, नाम नहीं कि जन क्या था, तो धर्मशाला में कार्यक्रम हुआ। तो हमसे कहा कि स्वामी जी थोड़ा लेट आना, तो हम पहुंचे तो सब आ गए, परिवार के लोग आ गए, बड़े नए नए कपड़ा पहने और खूब तेल लगाए, माखना फाकना और सजे बजे डोले, और बखर बखर की वो बीच में टीम लगती है ना, टीम वो छठे भगवान से लड़े आदमी बनाए के सजा के काट लेते लगा डोंगा टीमन का बड़े चांदी कैसे कम सोने कैसे ऐसे भरे और उनमें भोजन धरे, और मैं कह रहे थे ये भोजन है वो पड़ा, और फिर वो बत्ती पहने थाड़े में लोड़ा मेरे सब ब्राह्मण नहीं दे रहे, बत्ती पहने लोड़ा ठाड़े मेरे और